हमको शक है सर। किस पे? खेत के चलते हमको बाप के जीवन गया है और हमको शक है कि खानी हमको बाप की घटना दिया है। तो हमने जानकारी ले लेंगे। अभी किस पे शक आपको? है शक, हमको खेत के चलते बाप के जीवन गया है। देखिए, एक निरीह किसान जो अपने खेत खलिहान का रखवाली कर रहा था, पति पत्नी दोनों सोए हुए थे और अपराधी बेखौफ मार के चले जाते हैं। लोग के एसएसपी आया, सिटी एसपी आया, डॉग स्क्वाड आया, सारी टीम यहाँ पहुंची है। बताइए इस घटना को लेकर के। तो वही इंसाफ मिले तब तो जाने। इंसाफ की हमको आपसे रिक्वेस्ट है कि हम भीख आपसे भी मांगते हैं कि मेरा इंसाफ मिल जाए, सास ससुर के कम से कम आत्मा को शांति मिले और हमारे भी शांति मिले। देखिए, बहू है और बहू चीख चीख कर इंसाफ की गुहार लगा रही है, क्योंकि इनके दो लोग का इस तरह से निर्मम हत्या हुआ है, जो इनकी सास है, उनके ससुर है और सिर्फ एक पुत्र है। तो यहाँ प्रतिनिधि को पहुंचा, मुखिया ये सब पहुंचा। अरे वही तो बोले, मुखिया पहुंचे से कुछ नहीं किया। मुखिया तो है, कुछ नहीं उसको पास, उसका इज्जत ही नहीं है। तू क्या करेगा? हाथ भी उठा के बोला कि शांत रहिए, हम आपका इंसाफ दिलाएंगे। आया और दिखा के चल गया, उसका चेहरा नहीं देखे थे। दोगला हम इतना बोलते हैं, जो इसका चमचा भी है ना, उसको जाके कह दे। और उसको भी कहते हैं कि अगर जो चमचा है उसको भी कहते हैं कि ज्यादा तुमको हिम्मत है तो हमको भी मार दो। असली माई का दूध पिया होगा तो तू हमको भी मार दो। हम भी एक माई का ही बेटी हैं, किसी का अथी का बेटी नहीं है। तुम पढ़ा लिखा तो हम भी पढ़े लिखे हैं, हमको माई गवार बना के नहीं रखी है। आपके पति को बीच में रोका गया था और एक महीना हुआ है। क्या हुआ था मामला? उनको पकड़ के 4-5 लड़कन था, पकड़ के घाघर नदी एक पड़ता है उधर ले गया और उनको से पैसा मांग रहा था कि हमको 1 लाख रुपया पैसा दो, सीधा देखकर पैसा दो और नहीं तो गाड़ी दो। तो ये बोले कि हमको पास कुछ नहीं है, ले लो मेरा गाड़ी, ले लो पैसा, मेरे पास कुछ नहीं है। नंबर मांग रहा था तो दोनों गाड़ी भी छोड़ दिया, उनका जीवन भी छोड़ दिया और चले आए। आपकी सास वार्ड सदस्य थी, आपके ससुर भी वार्ड सदस्य रह चुके हैं। हाँ। तो क्या लगता है उसमें भी कोई बात थी? उसमें भी पैसा कोई कमाने नहीं देता था। मुखिया का चमचा तो दूसरा कोई रहता था। मुखिया अपना बाप से पूछेगा ना कि उसको काम दे, तब काम देता था। उसका हाथ का कोई नहीं था, वो दूसरे के इशारा पर दौड़ता था ऐसे ऐसे और नाचता था। उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता। नाम का मुखिया था कि पप्पू मुखिया है। जब से सम्राट चौधरी विभाग गृह मंत्रालय संभाले हैं, तब से बिहार में अपराध चरम सीमा पर। आपने देखा होगा विगत कुछ दिन पहले नवादा में किस प्रकार से धर्म के नाम पर उनकी हत्या कर दी गई। पूछ के नंगे करके उनको धर्म देखा गया। अवैध घटना हो या कहीं घटना हो, पूरे बिहार में प्रशासन पर से अपराधियों का खौफ खत्म हो चुका है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं कि अपराधी चाहे जो भी हो, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले और अपराधियों को सख्त कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेरा नाम रविंदर कुमार, प्रखंड अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल शेरघाटी। घाटी थाना क्षेत्र के चापी में है और यहाँ है वो वार्ड सदस्य वर्तमान की और पति भी जो है प्रदीप यादव, उनके साथ खलिहान में सोते हुए 2 मर्डर होता है सुबह सुबह। जब सुबह गांव के लोग को पता चलता है तो गांव के लोग निशब्द हो जाते हैं, उनके पास शब्द नहीं है, दौड़े दौड़े फिरते हैं, भीड़ लगती है। और यहाँ पे एसएसपी भी आए हैं, सिटी एसपी भी आए हैं और एसडीपीओ साहब भी यहाँ पे कैंप किए हुए हैं, शैलेंद्र सर यहाँ पे। लेकिन जिनका कहना है कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा, और जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्री है उनके लिए एक चुनौती बना है। गया की बात करें तो गया में भी दिन दहाड़े तड़तड़ाहट होती है, गोली चलती है, और अब शेरघाटी में इस तरह का घटना जो हुआ है, और कहीं ना कहीं जो उनके घर वाले हैं उन बिल्कुल कहते हैं कि अब हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, पुलिस से इंसाफ नहीं मिलेगा। जिनके पास पैसा होता है उनके साथ इंसाफ होता है। इंसाफ होता है, कैसे? गरीब आदमी का इंसाफ नहीं होता है। गरीब आदमी 4 बार बैठा रहेगा दरवाजा के पास, बोलेगा कि सर ये काम में है, सर ये काम में है, लेकिन वही बड़ा आदमी जाएगा ना सूट बूट झाड़ के, उसको तुरंत इंसाफ मिलेगा। बोलिए कि कहना मेरा झूठ है, यही होता है। हम देख चुके हैं। आपके घटना को लेकर ऐसे लग रहा है हमको मतलब अभी जो बच रहे हैं ना, इन लोग का कलाम है कि पूरा खानदान इसका खत्म कर दे, इसका पूरा संपत्ति हम ले ले। बच्चे एक हम बचे हैं और एक मेरा बच्चा है, वो मेरा संपत्ति के लिए ना हम लोग दोनों को तीनों को मार भी सकता है। आप क्या न्याय के लिए गुहार लगाते हैं एसएसपी से? यही लगाते हैं कि हम लोग को सुरक्षा चाहिए, उसको सेफ्टी चाहिए हम लोग के, और न्याय दिलाइए कि मेरा ससुर के साथ जो हुआ हम लोग के साथ भी ऐसा ना हो। हम लोग एक गाँव का ही है ना, गांव छोड़ के कहीं तो जा नहीं सकते हैं, कोई भी नहीं जाएगा। तो इन लोग के क्या कहना है, जो हम लोग जो मारा है मेरा सास ससुर को, इनको क्या कहना है? जो खुल के भी कह दो कि हाँ तुम गांव छोड़ के चल जाओ, संपत्ति मेरा छोड़ के चल जाओ, वो भी छोड़ के चल जाएंगे, लेकिन मेरा जीवन रहेगा ना तो पर्वत पर भी खा लेंगे। इकलौते पुत्र हैं और ये उनकी पत्नी है, और कहीं ना कहीं इनको भी इस तरह की शंका हो रहा है कि जिस तरह से इनके सास ससुर की निर्मम हत्या की गई है, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी खतरा ना आ जाए। क्या इसका मेन मकसद जो है, इसका ससुर है कहीं निकले नहीं देता है, आगे संपत्ति बढ़ाता है, इसका मेन दोनों का ही खत्म कर देंगे ना तो ये खुद बेलाला हो जाएगी, क्या करेगी? प्रतिनिधि
एक जनप्रतिनिधि की ही जब सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर आगे कैसे चलेगा। वार्ड सदस्य जनप्रतिनिधि होता है गांव के लिए, और एक जनप्रतिनिधि है और उनकी जान गई है, उनकी हत्या की गई है और उनके पति की भी हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है। और देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं घर वालों में आक्रोश है और ये सही से जांच की मांग कर रहे हैं। आप बने रहे न्यूज़ 24 नेशन के साथ। 26/12/2025 को सुबह लगभग 7:30 बजे शिरघाटी थाना में सूचना प्राप्त हुई कि एक ये चापी गांव है, यहाँ पर ये खलियान में दो ये पति पत्नी सोए हुए थे जिनका उम्र लगभग 50 वर्ष है, और इनका ये अज्ञात लोगों ने ये गला रेत कर ये हत्या कर दिया है। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और ये घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए इसमें ये एफएसएल की टीम और ये डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है, और इस केस में अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और आगे जो ये हत्या के संबंध में जो ये मोटिव और जो ये ये अपराध कर्मियों के संबंध में आगे जांच की जा रही है, और इसमें जो भी लोग शामिल होंगे उन पर ये उनका अरेस्टिंग किया जाएगा और इस पर त्वरित कार्रवाई किया जाएगा। पीड़ित के कुछ जानकारी मिला है सर, क्या किस घटना मतलब किस चीज को लेकर इकट्ठा करना, राजनीतिक तत्वों से भी नहीं, इसमें कई एंगल इसमें अभी सामने आ रहे हैं, तो जांच अभी मतलब के अभी स्टार्टिंग में ही है, तो अभी इसमें स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मतलब कई एंगल सामने आ रहे हैं और ये हर पहलू पर जांच की जा रही है। अपराधी इस प्रकार के बेखौफ हत्या पर हत्या कर रहे हैं सर, उन लोग के लिए क्या प्रशासन को कोई कड़ी एक्शन लेनी चाहिए जो अपराधी पर शिकंजा कसा जा सके? नहीं, बिल्कुल। इसमें जो है मतलब कि ये एक बड़ी घटना है, और इसमें हम लोग ने एक स्पेशल टीम का जो मतलब कि गठन कर दिया है, और इस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, और जो भी इस घटना में शामिल हैं उनका तुरंत अरेस्टिंग किया जाएगा और इसमें आगे कार्रवाई किया जाएगा। हैं घर से, उसके पहले उनके बेटे रवि कुमार थे, खलियान में अगोर रहे थे अपना धान को। जब सुबह हुआ तो लोग को उसके बेटे ने फ़ोन किया अपने पिता को पास, तो फ़ोन रिसीव नहीं हुआ, तो उनके लड़का खेत में फिर यहाँ खलियान में आए तो देखे, तो जब गांव में हल्ला हुआ तो सभी लोग जब जुटे तो फिर हम भी आए यहाँ। इसके बाद हमने आपको डीएसपी साहब को फ़ोन किए, थाना को फ़ोन किए, पत्रकार भाइयों को भी फ़ोन किए, और बहुत फ़ोन भी आने लगा। अभी घटना का स्पष्ट पता नहीं चल रहा है। अब ये सच्चाई जो है, प्रशासन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सत्य का विजय होनी चाहिए।